क्या आप भी रात में 2, 3 या 4 बार पेशाब के लिए उठते हैं? अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है, तो यह सिर्फ नींद नहीं, बल्कि आपकी किडनी, प्रोस्टेट और हार्ट हेल्थ को भी धीरे-धीरे खराब कर सकता है। AIIMS के मुताबिक 60% बुजुर्गों को नॉक्ट्यूरिया यानी रात में बार-बार पेशाब जाना होता है, और सबसे खतरनाक बात, हर बार बिस्तर से उठने से फॉल का रिस्क 40% तक बढ़ जाता है। पर घबराइए नहीं, आज की वीडियो में हम बताएंगे 5 आसान और असरदार घरेलू बदलाव, जो अगर आपने कर लिए तो आपकी रातें दोबारा चैन से कटेंगी, बिना किसी रुकावट के। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा 20 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं पर काम कर रहा हूं, खासकर नींद, ब्लैडर कंट्रोल, प्रोस्टेट और यूरिन इन्फेक्शन जैसे विषयों पर। मेरे रिसर्च के अनुसार भारत में 65 प्लस आयु वर्ग के लगभग 6 में से 4 बुजुर्ग रात में पेशाब के लिए कम से कम 2 बार उठते हैं। WHO और इंडियन यूरोलॉजी फाउंडेशन भी मानते हैं कि यह एक अनदेखा और अनजाना खतरा है, जो बुजुर्गों की सेहत, नींद और मानसिक संतुलन को चुपचाप तोड़ रहा है। मैंने देश भर के हजारों पेशेंट्स को सिर्फ दिनचर्या, खान-पान और छोटे-छोटे घरेलू उपायों से इस समस्या से बाहर निकाला है। इस वीडियो में हम उन 5 साइलेंट कातिल आदतों की बात करेंगे जो रात की नींद को तबाह करती हैं, और साथ ही बताएंगे हर गलती का आसान इलाज। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी असली कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक बुजुर्ग ने सिर्फ एक बदलाव से अपनी नींद और जिंदगी दोनों बदल दी। गलती नंबर 1, रात को ज्यादा पानी पीना। सोने से पहले पानी पीने की आदत आपकी रात की नींद और अगली सुबह की ऊर्जा दोनों को चुपचाप चूस रही है। आप मोहन चाचा को जानते हैं ना? उम्र 68 साल। रिटायरमेंट के बाद शाम को टीवी देखना उनका रोज का रूटीन बन गया था। समस्या ये कि टीवी देखते देखते वो 3 से 4 गिलास पानी पी जाते थे। प्यास नहीं भी लगे तो पी लेना चाहिए, ये सोचकर। रात में हर 2 घंटे में पेशाब लगती, 4-4 बार उठना पड़ता। सुबह उठते तो आंखें भारी, मूड चिड़चिड़ा और बदन ढीला लगता। आपका ब्लैडर औसतन 300 से 400 मिलीलीटर यूरिन स्टोर करता है। अगर आप रात 9 से 10 बजे ज्यादा पानी पीते हैं तो 1 से 2 घंटे में यह भरा हुआ महसूस करता है। इससे पेशाब का इरादा आता है, नींद बीच में टूटती है और डीप स्लीप का चक्र टूट जाता है। यही वो चुपचाप नुकसान है जो हर दिन आपकी एनर्जी छीन रहा है। अब आप बताइए, क्या आप भी रात को 9 बजे के बाद 1 से ज्यादा गिलास पानी पीते हैं? अगर हां, तो नीचे 1 टाइप कीजिए। अगर नहीं तो 0 लिखिए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। समाधान: सीमित करें। रात 8 बजे के बाद पानी की मात्रा घटाना शुरू करें। पहले हफ्ते में 25%, फिर 50%। शिफ्ट करें। दिन भर, खासकर दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे के बीच शरीर की पानी की जरूरत पूरी कर लें। प्यास समझे। अगर रात में बार बार प्यास लगती है तो यह शरीर का सिग्नल है कि ब्लड शुगर या किडनी में कोई गड़बड़ी है। एक बार टेस्ट जरूर कराएं। रात का SIP: अगर आदत है कुछ पीने की तो पूरे गिलास की जगह 1 से 2 SIP लें। इससे मन को भी तसल्ली मिलेगी और ब्लैडर पर दबाव भी नहीं पड़ेगा। कप चुनें। रात के लिए एक छोटा तांबे का या मिट्टी का प्याला रखें। इससे पानी की मात्रा स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। टीवी के साथ नियम बनाएं। अगर रात को टीवी देखते हैं तो खुद को नियम दें। एक एपिसोड, सिर्फ एक SIP। बोनस टिप: रात को सोने से 30 मिनट पहले गुनगुनी सौंफ की चाय पिए। इससे मूत्रनली शांत होती है और नींद गहरी आती है। अब अगली गलती उससे भी ज्यादा चालाक है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं फल तो हेल्दी होते हैं, इन्हें जब चाहें खा सकते हैं। लेकिन एक खास फल अगर आपने रात में खा लिया तो ब्लैडर का खेल बिगड़ सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन सा फल है? आइए अगली गलती में करते हैं उसका पर्दाफाश। गलती नंबर 2, रात में तरबूज जैसे फल खाना। ये सोचना कि फल तो कभी भी खाए जा सकते हैं एक खामोश भूल है जो रात में आपकी नींद को पानी पानी कर देती है। विमला दीदी, उम्र 70 साल,
दिल से स्वास्थ्य के लिए सजग। रोज रात 10 बजे सोने से पहले फल खाना उनकी आदत थी। फल तो हेल्दी होते हैं, यही सोचकर एक रात उन्होंने आधा तरबूज खा लिया। सुबह तक 4 बार पेशाब लगी और नींद 3 टुकड़ों में बंटी हुई, जैसे चैन के टुकड़े कर दिए गए हों। तरबूज, खरबूज, अनार और संतरे जैसे फलों में 90% से अधिक पानी होता है। रात को जब मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, तब इतना पानी अचानक ब्लैडर पर प्रेशर बनाता है। इसके कारण नींद की गहराई टूट जाती है और मूत्र नियंत्रण पर असर पड़ता है, खासकर 60 से अधिक आयु वालों में। अब जरा सोचिए, क्या आप भी रात 9 बजे के बाद तरबूज, संतरा या कोई जलीय फल खाते हैं? अगर हां, तो नीचे 1 टाइप करें। नहीं खाते तो 0 टाइप कीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग इस गलती को रोज दोहरा रहे हैं। समाधान: समय तय करें। फल खाने का सबसे अच्छा समय है दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच, जब आपकी पाचन शक्ति सबसे तेज होती है। रात का फल बंद करें। रात 8 बजे के बाद तरबूज, अनार, खरबूज, कीवी, संतरा जैसे जलीय फल पूरी तरह बंद कर दें। विकल्प अपनाइए। अगर रात में हल्की भूख लगे तो सेब, नाशपाती या केला जैसे कम पानी वाले फल खाएं। वो ब्लैडर पर असर नहीं डालते। फल नहीं, मीठा चाहिए तो एक छोटा टुकड़ा गुड़ और एक चुटकी सौंफ लें। ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, ब्लैडर भी शांत रहेगा। एक्सपेरिमेंट करें। 1 रात तरबूज खाकर और 1 रात बिना खाए नींद की तुलना करें, खुद फर्क महसूस होगा। बोनस टिप: रात में आधा कप गुनगुना दूध प्लस 1 चुटकी जायफल पाउडर लेने से मीठी नींद आती है और मीठे की क्रेविंग भी कम होती है। अब अगली गलती जो हम करने को मजबूर हैं, दिन भर पेशाब रोकना। आप सोचते हैं अभी टाल देता हूं, थोड़ी देर में चला जाऊंगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से रात की पेशाब की आदत और भी ज्यादा गहरी हो जाती है? चलिए अगली गलती में इसका सच जानते हैं और इसका समाधान भी। गलती नंबर 3: दिन भर पेशाब रोकना, समय तय न होना। अगर आप दिन भर पेशाब रोकते हैं या वॉशरूम टालते हैं, तो रात में बार बार उठना आपकी मजबूरी बन जाती है। सुरेश जी, उम्र 66 साल, अब रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। बैंक की नौकरी के वक्त आदत बन गई थी, काम पहले, वॉशरूम बाद में। कई बार 5 से 6 घंटे लगातार बैठते रहते। अब रिटायरमेंट के बाद भी आदत गई नहीं, और नतीजा, रात में 2-2, 3-3 बार उठकर पेशाब जाना पड़ता है, वो भी सिर्फ कुछ बूंदें। जब आप लंबे समय तक पेशाब रोकते हैं, तो आपकी ब्लैडर की मांसपेशियां खिंच जाती हैं और थक जाती है। इससे उसका नेचुरल कंट्रोल तंत्र गड़बड़ा जाता है। रात में थोड़ी सी यूरिन भी ब्लैडर को संकेत देती है, अब उठो, और नींद टूट जाती है। अब आप बताइए, क्या आप भी दिन में वॉशरूम जाने को टालते हैं या लेट करते हैं? अगर हां, तो नीचे 1 टाइप करें। अगर आप नियम से जाते हैं तो 0 टाइप करें। समाधान: नियम बनाएं। हर 2 से 3 घंटे में 1 बार वॉशरूम जाएं, भले ही ज्यादा जोर न लगे। इससे ब्लैडर रिलैक्स रहता है। दिनचर्या सेट करें, जैसे ही सुबह उठे, फिर दोपहर खाने के बाद, शाम को और सोने से ठीक पहले वॉशरूम जाना पक्का करें। बैठकर पेशाब करें, खासकर पुरुषों के लिए। खड़े होकर पेशाब करने से ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होता। बैठकर जाने से दबाव और रुकावट दोनों कम होते हैं। डायरी रखें। एक छोटी सी नोटबुक या मोबाइल में पूरे हफ्ते पेशाब के समय और मात्रा नोट करें। इससे आपको अपने शरीर के पैटर्न का पूरा नक्शा मिल जाएगा। अलार्म ट्रिक: हर 3 घंटे में एक हल्का वाइब्रेशन अलार्म सेट करें, मोबाइल या फिटनेस बैंड पर। यह याद दिलाएगा अब वॉशरूम जाना है। सुबह शाम ब्लैडर एक्सरसाइज 10 सेकंड तक। पेशाब रोकने की प्रैक्टिस, केगल एक्सरसाइज करें, इससे मसल कंट्रोल बेहतर होता है। बोनस टिप: रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण प्लस गुनगुना पानी लेने से ब्लैडर की सफाई होती है और यूरिनरी सिस्टम शांत होता है। अब अगली गलती जो आप बिल्कुल न सोच रहे होंगे, आपकी बीपी की गोली। हां, वही जो आप रोज फेथफुली खाते हैं, वो आपकी रात की नींद को चुपचाप तोड़ सकती है। कैसे? आइए अगली गलती में इसका वैज्ञानिक सच और आसान समाधान जानते हैं। मिथ
वर्सेस फैक्ट। चलो जरा दिमाग दौड़ाते हैं एक छोटा सा मिथ वेस फैक्ट खेल। मिथ, अगर आप दिन में खूब पानी पिएंगे तो रात में पेशाब नहीं लगेगी। फैक्ट, जितना ज्यादा पानी दिन में पिएंगे उतना ही शरीर उसे बाहर निकालना चाहेगा। अगर समय गलत होगा तो पेशाब रात में ही आएगी। मिथ, पेशाब रुकना मर्दानगी की निशानी है। फैक्ट, पेशाब रोकने से प्रोस्टेट और किडनी पर दबाव बढ़ता है, जिससे संक्रमण और बार बार पेशाब की शिकायत बढ़ती है। मिथ, बढ़ती उम्र में रात में पेशाब आना सामान्य है, कुछ नहीं किया जा सकता। फैक्ट, 70% मामलों में सही खानपान, दिनचर्या और आदतों से इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। क्या आपने इनमें से कोई मिथ पहले माना था? नीचे कमेंट में बताइए, मिथ 1, मिथ 2 या मिथ 3। अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर दबाइए। आगे 2 सबसे जरूरी गलतियां और आखिरी में एक असली जिंदगी की कहानी आपका इंतजार कर रही है। गलती नंबर 4, बीपी की दवाएं रात को लेना। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं आपकी नींद को नहीं, आपके ब्लैडर को जागते रहने के लिए मजबूर कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। राधा कृष्ण जी की उम्र 72 साल है। डॉक्टर ने उन्हें हाई ब्लड प्रेशर के लिए 2 दवाएं दी थीं, एक सुबह दूसरी रात को। रात की गोली खाने के बाद हर 2 घंटे में पेशाब आने लगा। शुरुआत में लगा कि ये उम्र का असर है, लेकिन जब हर रात उठने लगे, थकान बढ़ने लगी, तब उन्होंने ध्यान दिया कि ये दवा का साइड इफेक्ट है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल की कुछ दवाएं जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, फ्यूरोसेमाइड आदि डायूरेटिक दवाएं होती हैं। इनका काम है शरीर से एक्स्ट्रा पानी और सोडियम को बाहर निकालना, यानी मूत्र के रूप में फ्लश करना। अगर इन्हें रात में लिया जाए तो ये क्रिया सोते समय शुरू होती है, जिससे पेशाब बार बार लगती है और नींद टूटती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी कोई बीपी की गोली रात को लेते हैं बिना ये जाने कि वह डायूरेटिक है या नहीं? अगर हां तो नीचे 1 टाइप कीजिए, अगर नहीं तो 0 लिखिए। देखते हैं कितनों को ये जानकारी आज पहली बार मिली। समाधान, दवा पहचाने। अपने डॉक्टर या मेडिकल स्टोर से पूछें, क्या मेरी बीपी की दवा डायूरेटिक है? अगर हां तो समय बदलने की सलाह लें। समय बदलें। डायूरेटिक दवाएं सुबह 7 से 9 बजे या दोपहर 12 से 2 बजे के बीच लें, ताकि उनका प्रभाव दिन में हो, रात में नहीं। जल की मात्रा जानें। दवा के साथ बहुत अधिक पानी न लें, आधा गिलास पर्याप्त होता है। लक्षण लिखें। हर बार गोली खाने के बाद कितनी देर में पेशाब लगती है, ये नोट करें। डॉक्टर को दिखाने पर निर्णय आसान होगा। दवा से पहले पेशाब करें। रात की गोली लेने से ठीक पहले वॉशरूम जरूर जाएं। इससे ब्लैडर पहले से खाली रहेगा। दूसरे विकल्प पूछें। कुछ मामलों में डॉक्टर दूसरी नॉन डायूरेटिक दवा लिख सकते हैं जो पेशाब पर असर नहीं डालती। बोनस टिप, अगर आप आंवला का रस 1 चम्मच रोज सुबह खाली पेट लेते हैं तो बीपी प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रहता है और पेशाब की बारंबारता भी कम होती है। अब अगली गलती सबसे छुपी हुई है और सबसे ज्यादा पुरुषों को चुपचाप परेशान करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, जो नींद को टुकड़े टुकड़े कर देता है और ब्लैडर को हर घंटे जगा देता है। चलिए अगली गलती में इसका खुलासा करते हैं और इसका घरेलू इलाज भी। गलती नंबर 5, प्रोस्टेट समस्या को नजरअंदाज करना। अगर आपकी पेशाब की धारा धीमी हो रही है, बार बार रुकती है या रात में कई बार उठना पड़ता है, तो यह सिर्फ उम्र नहीं, प्रोस्टेट की चेतावनी हो सकती है। देवेंद्र जी, उम्र 67 साल, रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर समय घर पर रहते हैं। उन्हें महीनों से महसूस हो रहा था कि पेशाब की धार पहले जैसी तेज नहीं रही, बार बार जाना पड़ता है और पेशाब रुक रुक कर आती है। पर उन्होंने सोचा, अब उम्र हो गई है, यही सब होता है। एक रात पेशाब करने गए, बहुत जोर लगाने के बाद भी पेशाब नहीं हो पाई। पेट में तेज दर्द उठा, आधी रात को इमरजेंसी ले जाना पड़ा। डॉक्टर बोले, प्रोस्टेट पूरी तरह बढ़ चुका है और मूत्र मार्ग को ब्लॉक कर रहा है। 60 साल की उम्र के बाद हर दूसरे पुरुष में बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया BPH यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का सामान्य बढ़ना देखा जाता है।
ये ग्रंथि मूत्र मार्ग के आसपास होती है और जैसे जैसे यह बढ़ती है मूत्र मार्ग को दबाती है। इससे पेशाब की धारा धीमी हो जाती है, बार बार लगती है और पूरी तरह खाली नहीं हो पाता ब्लैडर। अब आप बताइए, क्या आपको पेशाब करते समय धारा कमजोर लगती है या बार बार लगती है पर मात्रा कम निकलती है? अगर हाँ तो नीचे 1 टाइप करें, नहीं तो 0 लिखिए। आपका जवाब कई और पुरुषों को सच पहचानने में मदद करेगा। समाधान: जांच कराएं। साल में 1 बार पीएसए टेस्ट कराएं और प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड करवाएं। इसमें समय ज्यादा नहीं लगता पर जान बच सकती है। बैठकर पेशाब करें। खड़े होकर पेशाब करने से ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होता और प्रोस्टेट पर भी ज्यादा दबाव पड़ता है। खान पान सुधारें। बहुत तीखा, मसालेदार खाना, कैफीन और शराब प्रोस्टेट में सूजन बढ़ाते हैं, इनसे दूरी बनाइए। घरेलू खाद्य उपचार: सूखे अंजीर रोज सुबह गुनगुने पानी में भिगोकर खाएं। पकी हुई लौकी या लौकी का सूप सप्ताह में 3 से 4 बार लें, यह प्रोस्टेट को ठंडक देता है। टमाटर से बने सूप या सब्जी में लाइकोपीन होता है जो प्रोस्टेट के आकार को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक्सरसाइज करें। केगल एक्सरसाइज से प्रोस्टेट और मूत्र नियंत्रण, मसल्स मजबूत होते हैं। इसे दिन में 2 बार करें। बोनस टिप: रोज सुबह खाली पेट 1 चुटकी हल्दी प्लस 1 चम्मच आंवले का रस लें। इससे प्रोस्टेट सूजन में राहत मिलती है और संक्रमण की संभावना घटती है। अब आप सोचिए, अगर देवेंद्र जी ने वक्त रहते इन लक्षणों को पहचान लिया होता तो क्या वो उस दर्दनाक रात से बच सकते थे? चलिए अब वादा निभाता हूं। एक असली और भावुक कहानी सुनाता हूं जिसमें एक बुजुर्ग ने सिर्फ एक बदलाव से अपनी रातें भी बदल दी और जिंदगी भी। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। ये कहानी है 74 साल के ओंकार नाथ जी की, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। उन्हें रोज रात में 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था। उनकी नींद इतनी खराब हो गई थी कि दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या बढ़ती जा रही थी। उनकी पत्नी बताती हैं, एक रात बाथरूम जाते समय उनका पैर फिसल गया, वे गिर पड़े और हाथ की हड्डी टूट गई। 7 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। तब डॉक्टर ने कहा, रात की पेशाब आदत को गंभीरता से लेना चाहिए था। उस दिन के बाद ओंकार नाथ जी ने अपनी दिनचर्या बदल दी। उन्होंने रात में पानी पीना कम किया, फल शाम 6 बजे से पहले खा लिए, हर 3 घंटे पर पेशाब करने का नियम बनाया और सबसे जरूरी प्रोस्टेट चेकअप कराया। आज वो चैन की नींद सोते हैं। उनकी आंख खुलती है अलार्म से, पेशाब से नहीं। क्या आप भी ऐसी ही राहत चाहते हैं? साथियों, ये वीडियो सिर्फ पेशाब की बात नहीं थी, ये नींद, सम्मान और जीवन की गुणवत्ता की बात थी। रात में पेशाब के लिए उठना कोई छोटी बात नहीं, ये एक चेतावनी है कि शरीर आपसे कुछ कह रहा है। अगर आप इन 5 आदतों को सुधार लेंगे तो सिर्फ नींद नहीं सुधरेगी, आपकी याददाश्त तेज होगी, गिरने का खतरा घटेगा और शरीर की ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो चलिए एक बार फिर दोहरा लेते हैं। रात को पानी सीमित करें, जलीय फल शाम से पहले खाएं, दिन में पेशाब रोकने की आदत छोड़ें, बीपी की दवा का समय सही करें, प्रोस्टेट की जांच और देखभाल नियमित रखें। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे थे? नीचे कमेंट करें। गलती 1, गलती 2 और बताएं आपने आज क्या नया सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही आसान, घरेलू और असरदार जानकारी सिर्फ 60 से अधिक उम्र के लिए। और हाँ, वीडियो को अपने मामा, ताऊ, नाना या पड़ोसी के साथ जरूर शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी रात की नींद लौटानी हो। धन्यवाद। और अगली बार जब आप सोएं तो अलार्म से उठिए, पेशाब से नहीं।